जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक सिंगल पेजेस वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाएंगे। इसको वन पेज वेबसाइट भी आप कह सकते हो। तो इजीली चंद एक स्टेप के थ्रू हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे। फ्री के रिसोर्स हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो या शॉपिफाई या वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com। ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकते हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो। कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ। उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अ, तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं हमें, फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, वन क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है। तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं, ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पर एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है,
तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट, ठीक है। तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ, ठीक है। ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। सबसे पहले हमने थीम इंस्टॉल करनी है। थीम इंस्टॉल करने के लिए आना है अपेरेंट सेक्शन में और थीम पे करना है क्लिक। ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे सर्च कर लेनी है WP ओशन WP। ये थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक्टिवेट। अब इस थीम के साथ कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। जब हम लोग थीम इंस्टॉल करते हैं तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है, तो वो आप इंस्टॉल कर लें। तो बिगन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। ओशन एक्स्ट्रा ये इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो चुकी है। अब रन द सेटअप विजार्ड पे भी आप जा सकते हो, स्किप भी कर सकते हो इसे। सेटअप विजार्ड पे मैं क्लिक करूंगा। गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है कि कौन सा डेमो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। हमारा जो भी बिजनेस है उस लिहाज से हम लोगों ने वेबसाइट बना लेनी है। अब यहाँ पे ऑल, यानी कि अगर आप ब्लॉगर की आप बनाना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो तो ये वाला आप सेलेक्ट कर लो। आर्किटेक्ट का बिजनेस है आपका, उसके लिए बनाना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। कोच, जिम,
मेगा जिम, लायर की आप बनाना चाहते हो, आप एक वकील हो, खुद से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये वाला आप सेलेक्ट कर लो। ई कॉमर्स के लिए ये आ जाएगा, पर्सनल के लिए ये आ जाएगा, ये स्टोर के लिए ये आ जाएगा। यहाँ पे आप ये तो ऑल आ गए। बिजनेस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो बिजनेस रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट आ गए। ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग रिलेटेड टेम्पलेट आ गए। स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट आ गए। अब यहाँ पे आ गया वन पेज, क्योंकि हम लोग वन पेज वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो हम इस वन पेज पे क्लिक करेंगे। हाँ, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो तो आप इस ई कॉमर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स के बने बनाए टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएंगे। हम लोग वन पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो हम वन पेज पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे दो टेम्पलेट हमारे पास दिए गए हैं, कोच और मेगा जिम। यहाँ से कोई एक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर जिम की वेबसाइट बना रहे हो, स्पोर्ट्स की बना रहे हो, ठीक है, आप ये वाला सेलेक्ट कर लो। अगर आप ये जिम या स्पोर्ट्स की नहीं, आपका कोई और बिजनेस है, आपका पोर्टफोलियो है या कुछ और है, उसकी वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो तो फिर भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि एलिमेंटर के थ्रू हम लोग इसकी चेंजिंग कर लेंगे, एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। तो इसे करना है सेलेक्ट, इंस्टॉल डेमो पे करेंगे क्लिक। कुछ और प्लगइन चाहिए इस डेमो को इंस्टॉल करने से पहले, जिनमें ओशन सोशल शेयरिंग, एलिमेंटर, WP फॉर्म, ओशन स्टिकी हेडर, गेट एड ऑन, ये भी हमें चाहिए होगा, लेकिन हम फिलहाल ये इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिव हो गया एलिमेंटर, WP फॉर्म हो गया एक्टिव। गेट दिस एड ऑन, ये भी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टिकी हेडर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टिकी हेडर है, तो फिलहाल मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंपोर्ट पे करेंगे क्लिक। डेमो इंपोर्ट हो चुका है तो यहाँ पे लोगो हम लोग अपनी मर्ज़ी का अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। साइट टाइटल भी अपनी मर्ज़ी का हम लोग लगा सकते हैं। ये टैग लाइन, सिंपल डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है। यहाँ पे लोगो के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक है लोगो मेकर, यहाँ पे भी आप लोगो सेट कर सकते हो। दूसरा है कूल टेक्स्ट वाले, यहाँ पे भी आप लोगो बना सकते हो। लोगो मेकर वाले, यहाँ पे भी आप लोगो बना सकते हो। ये यहाँ पे प्रोफेशनल लोगो बनता है, जैसे फोटोशॉप में हम लोग बनाते हैं, वैसे ही कस्टमाइजेशन इसकी हो जाती है। और ये सिंपल है, बस 2 मिनट में बन जाता है, 2 मिनट से भी कम वक्त में यहाँ पे बन जाता है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोगों पे ही अपना जो है टाइम लगाएं ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी वीडियो वेब डेवलपमेंट पे है, लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है। वन पेज वेबसाइट, क्रिएट लोगो, डाउनलोड, अपलोड। अब यही मैं ड्रॉप कर दूंगा। रेटिना लोगो, साइट टाइटल आ गया, प्राइमरी कलर ये आ गया। साइट आइकन होता है ये वाला, जैसे ये वर्डप्रेस का ये शो हो रहा है, ये वर्डप्रेस का ये शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपलोड नहीं किया हुआ तो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। साइट आइकन वैसे ये वाला होता है, जैसे यूट्यूब का ये शो कर रहा है, फ्री लोगों का ये, और ये वाला कूल टेक्स्ट का ये वाला शो कर रहा है। तो मैं इसे करूँगा अपलोड, यही चूज़ इमेज, यही मैंने डाल दिया ये। लेकिन इसे हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर जब आप लोगो बनाओ तो ये बना लेना है। वैसे 2 डिजिट ही रखने होते हैं, ज़्यादा नहीं रखने होते, ठीक है। ये चीज़ें सेट करने के बाद अब कंटिन्यू पे करना है क्लिक। यहाँ पे है ईमेल, व्यू योर साइट पे करेंगे क्लिक। जब हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तो ये वाली थीम हमारे पास आई थी, ये वाली, ठीक है। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाली थीम आई थी। अब हम लोग जब सिंगल पेज का डेमो हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं WP ओशन के थ्रू, तो अब मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट इस तरह से बन जाएगी हमारे पास।
ये ऐसे करके सिंगल पेज वेबसाइट बन जाएगी। देखें कॉन्टैक्ट अस भी यहाँ पे आ गया और एक ब्लॉग सेक्शन जैसे यहाँ पे आ जाता है। तो कोई भी बिजनेस है आपका, कुछ भी है, तो सिंपली आपने इस तरह से वेबसाइट को एडिट कर लेना है। अगर आप अपने पेज को एडिट करना चाहते हो, यानी अगर होम पेज को एडिट करना चाहते हो आप, तो ऑल पेजेस पे आना है और यहाँ पे होम पे कर देना है क्लिक, एडिट पे कर देना है क्लिक, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, कोई भी सेक्शन अगर आप सिंपली आपने यहाँ पे उसे एडिट कर लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।